इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 हिंदी बुक कृतिका अध्याय 4 माटी वाली। लेखक का नाम है विद्यासागर नौटियाल। याद रहेगा, अध्याय का नाम है माटी वाली और लेखक का नाम विद्यासागर नौटियाल। शहर के सेमल का तप्पर मोहल्ले की ओर बनी आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर रखा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर, मतलब एक पूरा कंटेनर, बड़ा सा एक दौड़ी समझ लो, दौड़ी चाहे छेंटी, माटी वाली। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहां से न जानते हो, जहां पर उसको कोई नहीं जानता हो, जहां पर वो किसी को नहीं जानती हो। घर के कुल निवासी बरसों से वहां रहते आ रहे थे। किराएदार, उनके बच्चे तलक सब वहीं पर रहते आ रहे थे। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने से उसके काम को करने वाली वह अकेली थी। मिट्टी देने वाला उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, मतलब उसके सामने में कोई नहीं था। उसके बगैर तो लगता था उसके बिना टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा, मतलब ऐसा लगता था। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या घर में साफ लाल मिट्टी तो एक हालत में मौजूद रहनी ही चाहिए। किसी भी हालत में लाल मिट्टी मौजूद होनी चाहिए चूल्हा को लिपने के लिए, खोदने के लिए। चूल्हे चौके को लिपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती थी। पहले मिट्टी कहीं घर होता था तो मिट्टी का घर होता था तो उसको लिपना भी पड़ता था, तो सब मिट्टी से या गोबर से ही लिपाता था। शहर के अंदर कहीं मटाखाना है नहीं, कोई भी मटाखाना नहीं है। भागीरथी और भिलंगना 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर में मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख जाते थे तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते थे। ठीक है, घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन मतलब क्या, डोम, हरिजन बुढ़िया माटी वाली। तो ऐसे ही हरिजन जो माटी वाला होता था उसको लोग हरिजन बोल देते थे, मलाह बोल देते थे मछली मारने वाले को, भांड बोल देते थे भांड बनाने वाले को। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी, मतलब जो साइकिल पे चाहे सिर पे जो लेकर जाती है, कंटर को भी अच्छी तरह पहचानने लगे। वो गाड़ी था उसका कंटर। रद्दी कपड़ों को मोड़कर बनाए गए एक गोल डीले, मतलब रद्दी कपड़े और उसको मोड़कर एक बनाया हुआ गोल डीले मतलब क्या होता है? डीले मतलब सिर पर बोझे के नीचे रखने के लिए कपड़े का गद्दी, मतलब सिर पर रखा जाता है ना एक गद्दी, जिससे सिर पर असर ज्यादा ना पड़े, वही के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्टर टिका रहता था और जो पूरा भरा हुआ कनस्टर ऊपर, मतलब दौरा ढाका उस पर लदा रहता था। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखता और टपकते चला आता था। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपर ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती थी। ढक्कन को मतलब कहाँ से फेंकती थी? ढक्कन को कंटर से निकाल फेंकती थी। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती थी। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना, मतलब उसकी माँ ने बुलाया था, अभी आती हूँ।
घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कनस्टर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने में उड़ेल देने को कह दिया। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है, मतलब चाय के टाइम पर आई है। भाग्यवान आए खाते वक्त, भाग्यवान आए खाते वक्त, मतलब चाय उस समय चढ़ी हुई थी गैस पर, चाय का समय था। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई, 2 रोटी लेकर आई। रोटियां उसे सौंपकर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई दिख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर रखे डीले के कपड़े के मोर को हड़बड़ी में एक झटके में खोला, जो सिर पर टीले था उसको खोला, उसे सीधा कर दिया। फिर इकहरा मतलब सीधा करके पूरा बराबर किया। खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुई। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथों में थामी 2 रोटियों को, एक रोटी को मोड़ा और दूसरे कपड़े में लपेट कर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करती लगी, मतलब करने लगी कि हमने खा लिया, लेकिन वो तो गांठ में बांध ली थी। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। ठीक है, उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दी। ले, सदाबासी साग कुछ है नहीं भी, इसी चाय के साथ निगल जा, मतलब खा ले। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से दूसरी गोलाई में लपेटकर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। अपने हाथों से गिलास के किनारे को छूने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सू मतलब फूंक उसमें मारने लगी। उस पर लंबी लंबी फूंक मारती रही। तब रोटी के टुकड़ों को बजाते हुए धीरे धीरे चाय सुकुरने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो रही है, मतलब चाय तो बहुत अच्छा लग रही है। और ठाकुराइन जी, मतलब ठाकुराइन जी को बोला, भूख तो अपने में एक सगा होता है। सगा मतलब क्या? अच्छा सगा है, अपना है, और भूख तो एक अलग से अपना होता है। बढ़िया। भूख मिटा कि भोजन मिटा, भूख मिटा कि भोजन मिटा, मतलब भूख खत्म हो जाता है, मतलब भोजन खत्म हो गया। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास, पीतल का गिलास। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए हैं। पुरखों की गाड़ी कमाई को, जो पुरखों का कमाई है, उससे हासिल की गई चीज को हराम के भाव बेचने को हमारा दिल गवाही नहीं देता। मतलब पुरखों ने जो सामान हमारे लिए दे कर गई है, उसको हराम में बेचने के लिए हमारा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज रखने के बजाय मन मसोड़ कर, क्या कर मन मसोस कर 2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होगी। मतलब अपने पेट काट कर, अपने स्वादिष्ट काट कर, मतलब बचत करते करते ऐसे पीतल का सब बर्तन खरीदा होगा। ये सोचने वाली बात है। उन्होंने ये तमाम चीजें जितनी भी है, जिनकी हमारी लोगों की नजर में अब कोई कीमत नहीं रह गई है, बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चिल्लाने लगेगा। और ये व्यापारी हमारे घर से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे कांचे के बर्तन भी गायब हो गए हैं। सब घर से गायब हो गया। जितना भी कांसे का बर्तन था, मतलब चांदी का बर्तन, सोने का बर्तन, पीतल का बर्तन,
तांबा का बर्तन सब गायब हो गया है। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग, मतलब इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहां या तो स्टील के भंडे दिखाई देते हैं या फिर कांच के या चीनी मिट्टी के। यही आपको बर्तन दिखाई देगा स्टील का, नहीं तो प्लास्टिक का दिखाई देगा। अब तो प्लास्टिक का आ गया, स्टील का दिखाई देगा और नहीं तो कांच का और नहीं तो चीनी मिट्टी का बर्तन दिखाई देगा, ज्यादा तो दिखाई नहीं देता है। अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोच कर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। ठकुराइन जी जो जमीन जायदादों के मालिक हैं, ठीक है, ठकुराइन जी जो जमीन जायदादों का मालिक है वो तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है, मेरे तरफ देखने वाला तो कोई नहीं है। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठा लिया, दूसरे हाथ में खाली कंटर और खोली के बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालात में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ साथ उसे 2 रोटी मिली, तो 2 4 रोटी हो गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़ों में एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने वह ये रोटियां अपने बूढ़े के लिए, मतलब अपने पति के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बुढ़ा कतार नजरों से, मतलब टुकुर टुकुर देखते रहता उसकी ओर। देखने लगता, वह घर में रसोई बनाने का इंतजार करने लगता, मतलब खाना पकने का इंतजार करने लगता। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बूढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल जाएगा बूढ़े का। साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ नहीं है, उसके साथ कुछ नहीं है और नहीं भी। और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मिटा कि भोजन मिटा। उसका गांव शहर के कितना पास भी नहीं है, मतलब शहर से उसका गांव उतना पास भी नहीं है, करीब भी नहीं है। कितना ही तेज चलो फिर भी 1 घंटे तो लग ही जाते थे पहुंचने में। रोज सुबह निकल जाती और वह अपने घर से पूरा दिन मटका खाना में, मतलब जहां पर मट्टा खाना मिट्टी का है, मट्टा खाना में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों पर फैले घरों तक उसे पहुंचाने में लग जाती। सारा समय उसका वहीं पर बीतता। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है, जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं है। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है वह गांव के एक ठाकुर जी जमीन पर खड़ी है, मतलब ठाकुर की जमीन पर उसकी झोपड़ी खड़ी है। उसकी जमीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरफ के कामों का बेगार करना पड़ता है, कामों को पूरा करना पड़ता है उस ठाकुर के घर पे। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए। अपने बूढ़े को कोरी रोटी नहीं देगी, मतलब वो आज अपने बूढ़े को ये सूखी रोटी नहीं देगी। माटी बेचने से हुए आमदनी से उसने एक पाव प्याज खरीदा, मतलब 250 ग्राम प्याज खरीदा। प्याज को कुटर कर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल देगी, मतलब उसको भूंज देगी। बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकती, एक ही रोटी खाएगी या हद से ज्यादा 1.5 रोटी बस। अब उसे ज्यादा नहीं पचता। किसको? बूढ़े को नहीं पचता। ये किसको नहीं पचता? परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता क्योंकि उससे ज्यादा अब खाना नहीं पचता है, ठीक है। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेती। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुका था। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। उसके बूढ़े को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं थी। माटी वाली के पांवों की आहट सुनकर हमेशा के तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा। वह अपनी
माटी को छोड़कर जा चुका था। वह अपने माटी को छोड़कर जा चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उसे पूछा कि वह रहती कहाँ है। ठीक है, उन्होंने पूछा कि वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। हमारी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजरी है साहब। माटी कहाँ से लाती है? माटी कहाँ से लाती हो? मटका खाना से लाती हूँ माटी। वह मटका खाना चढ़ी है। वह मटका खाना चढ़ी है तेरे नाम का, है कि नहीं है? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। मटका खाना तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया, हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी रोटी का कागज नहीं चाहिए तेरा। तहसील वाला ये मांगता है, मुझे जमीन का कागज चाहिए। बांध बनाने के बाद मैं क्या करूंगी? जब वहां पर उनके लिए बांध बन रहा था, नदी का पानी रोकने के लिए बांध बन रहा था। इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो मुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा। शहर में अपाधापी मची, मतलब एकदम क्या होता है, दंगा फंगा होता है जब इस तरह भीड़ नहीं पागल हो जाती है, वैसा उनमें उफरा तफरी मच गया। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गया, पूरा शमशान घाट डूब गया। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। देखो किस तरह बैठी हो, इतनी बूढ़ी औरत, कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। और आप समझते हो कि पैसा आसानी से आ जाता है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही थी, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजरना चाहिए। मतलब गरीब आदमी का मतलब घर नहीं उजरना चाहिए, इनका कहना ये था। और यहाँ पर ये खत्म हो जाता है अपना कृतिका का 4था अध्याय। क्या पढ़ रहे थे? माटी वाली। लेखक का नाम विद्यासागर नौटियाल। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न अभ्यास से उसको खत्म कर देते हैं। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी उसी के तरह पहचानते हैं। आपकी समझ में से वो कौन से कारण रहे होंगे जिसके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? क्योंकि वो इकलौती थी। 2 नंबर, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? 3 नंबर, भूख मिटेगी भोजन मिटा से क्या अभिप्राय है? पेट भर गया तो खाना खत्म हो जाता है। इसमें आपको प्रयोजन बताना है कि क्या ये बोलने का मतलब क्या था। 4 नंबर, पुरखों की गड़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने का मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन को आलोक, जो बात कहती थी, आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। मतलब उस बारे में अपना विचार व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता था? 6 नंबर, आज माटी वाले बूढ़े को कोरी सब्जियां नहीं देगी तथा इन कथनों के आधार पर माटी वाली के हृदय के भाव को अपने शब्दों में लिखिए कि वह क्यों नहीं देना चाहती थी, तो सब्जी बनाकर क्यों देना चाहती थी। ठीक है। 7 नंबर, गरीब आदमी का श्मशान नहीं उजरना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। शमशान मतलब उसका घर। 8 नंबर, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए कि विस्थापन क्या होता है। मतलब इस जगह को छोड़कर दूसरे जगह पर चले जाना। यहाँ पर अपना ये अध्याय खत्म होता है। फिर अगले अध्याय को पढ़ेंगे, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। लिखने वाले का नाम था शमशेर बहादुर सिंह, जिसको हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो भी डाउट हो, सजेशन हो, मदद करना चाहते हो, चाहे कुछ सलाह देना चाहते हैं, तो आप बेझिझक कमेंट करके आप बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट, आपके सलाह, आपके मदद की इंतजार रहेगी। धन्यवाद।